कंकरखेड़ा में एक निर्माण को गिराने पर मेरठ विकास प्राधिकरण में जोरदार हंगामा हुआ है। तमाम जो व्यापारी हैं अपनी दुकानें बंद करके मेरठ विकास प्राधिकरण के दफ्तर में आ गए हैं और यहां आला अधिकारियों से जमकर नोकझोंक हुई है। ये देखिए, जो संयुक्त व्यापार संघ है पूरी तरीके से मैदान में उतर आया है, अधिकारियों का घेराव किया, मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी से जमकर नोकझोंक हुई है। दोनों पक्षों के अपने अलग अलग तर्क हैं और अब इस मामले में जाँच बैठा दी गई है। क्यों व्यापारी गुस्से में हैं, क्या बात को लेकर नाराज हैं, क्या मंथन हुआ, उसी पर हम बात कर लेते हैं। संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं गुप्ता जी, इनसे बात कर लेता हूं मैं, नवीन गुप्ता जी से। नवीन जी, मुझे ये बताइए कि तमाम आप लोग थे, आज तो बहुत नोकझोंक हुई है, बहुत बहस हुई है। देखिए सनुज जी, सुबह 5:30 बजे कंकरखेड़ा में प्रमोद पुंडीर नामक व्यापारी हैं, उनके यहाँ पहुँचना और पहुंचकर प्रवर्तन दल द्वारा दुकान को गिरा देना पूरा। फिर उसके बाद हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज मित्तल जी वहाँ पहुँचते हैं, उसका विरोध करते हैं तो लाठी चलाना, उनके हाथ में चोट लगी है। तो कानून नाम की कोई चीज़ इस देश में है। हमने वीसी को यही कहा है, हमने तय किया कि हम 10:30 बजे तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं और 10:30 बजे से सारे व्यापारी अपनी दुकानों के ताला लगाकर वीसी के ऑफिस में बैठे हैं। ऑफिस से में उनसे हमारा 4 घंटे तक खूब नोकझोंक हुई है। हमने कहा आप कार्रवाई करिए या हमें वो पत्रावली दिखाइए जिस पत्रावली पर संबंधित अधिकारी ने ये आदेश किए हैं कि इस दुकान को गिराया जाएगा। शनिवार इतवार की छुट्टी, 2 दिन बंद, मंडे के सुबह, सोमवार के सुबह 5:30 बजे आपकी टीम जाए, न्यायालय के स्टे के आदेश, उसकी अवमानना करे। ये सारी चीज़ों पर उन पर खूब कहना सुनना हुआ है, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं जांच करूंगा और आप मुझे 1 सप्ताह का समय दें। हमने कहा हम जांच आप करते रहिए, हमें पत्रावली उपलब्ध करा दें। इस बात पर खूब बहस होने के बाद, खूब नरमा गर्मी होने के बाद उन्होंने पत्रावली मंगाने का वायदा किया और उस पत्रावली के इंतज़ार में 2 घंटे तक खुद वीसी साहब बैठे रहे और उनका जो स्टाफ है वह नकारा स्टाफ, उस होशियार स्टाफ नकारा भी है कि 2 घंटे तक उनका अधिकारी उनसे कागज़ मांग रहा है, वे उपलब्ध नहीं करा पा रहे। और होशियार इतना है कि बिना फाइल पे हस्ताक्षर हुए और डिमोलिशन के लिए जाना, किसी भी निर्माण को गिरा देना, उसको छुपाने के लिए वह होशियारी दिखा रहा है। अंत में वीसी ने ये स्वीकार किया कि मेरे विभाग की गलती है, उन्होंने बिना किसी आदेश के वहाँ पर जाकर गिराने का काम किया है। अध्यक्ष जी, मैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करूँगा और 4 दिन के अंदर आपको उस कार्रवाई की जानकारी अवश्य मिलेगी। मैं आपको स्वयं फ़ोन पर दूंगा, आपके व्हाट्सएप पर पूरे पत्राचार को उपलब्ध कराऊंगा। अब मुझे एक चीज़ बता दीजिए, अगर उनकी बात सही निकलती है या आपकी बात सही निकलती है कि भाई गलत तरीके से गिराया गया, तो फिर क्या करेंगे, आप क्या मांग? देखिए, हमारी मांग है ना, वो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। उनका ये कहना है कि अर्बन सीलिंग की कोई ज़मीन है, वो खसरा नंबर अलग है, हमारा खसरा नंबर अलग है। हमारे 189 खसरा नंबर पर की बनी हुई दुकान को गिराया गया है। उनके पास जो खसरा नंबर है 187 है। पहले तो वो जांच करें ना, 187 और 189। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई, हमारी मांग पूरी नहीं, तो फिर हम इनके घेरने आ जाएंगे। हम इनको ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। नीरज मित्तल है हमारे साथ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। क्या हुआ था आपके साथ सुबह? सुबह मैं मंदिर से पूजा करके आया तो घटना सुबह 5:30 बजे की है, लेकिन मुझे सूचना 7:30 पौने 8 बजे करीब हुई। तो जब मैं मौके पर पहुंचा तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी। मैंने उनसे कहा कि कागज़ दिखा दो, तो कोई कागज़ नहीं दिखा पाए। तो इसी बीच में और व्यापारी लोगों ने, सबने मिलकर उनके कार्रवाई का विरोध किया और जब हमने विरोध किया तो उन्होंने लाठीचार्ज का वो करा। जो काली वर्दी में उनके पर्सनल आदमी थे, कोई पुलिस का कोई स्टाफ नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ये घटना वहाँ की सुबह की है। ये प्रमोद पुंडीर नाम के व्यापारी की दुकान है, 45 साल से वही दुकान कर रहे हैं। वहीं पे हाउस टैग चोट लगी है किसी के? वो छोटी बहुत, थोड़ा बहुत है, वैसे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, आपके भी लगी है? हाँ, तो कोहनी में लगी है थोड़ी। अच्छा, कोहनी में लगी है। अच्छा। और जो भी है उनके भी लगी हुई है, लेकिन 1-2 जो मजदूर थे वे डर के मारे भग गए, उनके भी चोट है, लेकिन वे मतलब मिले नहीं, उन पर कोई फ़ोन नहीं था जो मौके पे दुकान पे रहते थे रात को। अच्छा, अब क्या है आप लोगों की मांग? तो कह रहे हैं अध्यक्ष जी ने जो कहा है वही रहेगा कि उन्होंने कहा है कि मैं 3 दिन में या 4 दिन में इसकी पूरी डिटेल निकलवा के दूँगा। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करी कि विकास प्राधिकरण की गलती है और मैं 4 दिन में सबको आके आपको बुलाऊंगा और सबको पूरी चीज़ दिखाऊंगा। देख रहे हैं तमाम लोग गुस्से में हैं।
हाँ जी, बहुत गुस्सा है। कंकरखेड़े में बड़ा आक्रोश है कि पहली बार हुआ है कि 5 साढ़े 5 बजे कोई दुकान तोड़ी जा रही है। व्यापारियों को डाकू कोई है, दुकान तोड़ी जाएगी हमारे घर। 40 साल पुरानी दुकान तोड़ी जाएगी तो व्यापारी कहाँ जाएगा? व्यापारी तो सुसाइड करेगा ना। इसका इल्ज़ाम ही तो है जो आज 36 सीट रहेगी बीजेपी की 80 में से। ये इसी का नाम है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे पे अत्याचार, इसलिए व्यापारी बहुत आक्रोश में। देख रहा हूँ कि तमाम लोग बेहद गुस्से में थे। काफ़ी लोग गुस्से में हैं। सुबह से ही 10 बजे से अपने व्यापारी सभी दुकानों को बंद करके नीरज मित्तल जी के उसमें संरक्षण में, और आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे नवीन गुप्ता जी, उनके संरक्षण में सभी व्यापारी यहाँ अपनी दुकानें बंद करके एकत्रित हुए एक ही आदेश पर। क्योंकि एक व्यापारी प्रमोद पुंडीर जो 1990 से हाउस टैक्स, बिजली का बिल और उस दुकान पे काबिज था, उसकी दुकान को तोड़ा गया अवैध तरीके से गुंडागर्दी दिखा के, जबकि कोई आदेश नहीं है एमडीए के पास। वीसी साहब ने खुद स्वीकार किया कि कोई आदेश की कॉपी उन पर 4 घंटे के अंदर कोई अधिकारी, जेई कोई ला नहीं पाया। तो ये उनके विभाग की गलती है और उन्होंने स्वीकार की। उन्होंने कहा कि हम उनके आश्वासन पर जा रहे हैं, 4 दिन के अंदर वो कार्रवाई करेंगे अपने अधिकारियों पर भी, और वो जो काली वर्दी वाले गुंडे हैं जो गुंडागर्दी मचा रहे हैं। हमने उनसे ये भी कहा कि एमडीए का काम है डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट के नाम पे वो जीरो है। क्योंकि कंकरखेड़ा के अंदर जितनी भी एमडीए की कॉलोनियां हैं उसके अंदर कोई विकास कार्य है, कोई सीवर, कोई चीज़ उस पर इनका ध्यान नहीं है। केवल बिना आदेश के सुबह ही बुलडोजर लो और अपना ध्वस्तीकरण करने चल दो बिना आदेश के। बिना आदेश के क्या लग रहा है आपको? देख रहा हूँ कि तमाम लोग इकट्ठे होकर आए थे। देखिए, विषय गंभीर है और एक व्यापारी के पास में उसकी रोजी रोटी का जो साधन है उसको सुबह 5 बजे चोरों की तरह जाकर के उजाड़ देना, स्थानीय थाने को सूचना नहीं देना, कोई ध्वस्तीकरण का आदेश ना होना, और उसके बाद में उसको 2 दिन पहले, 24 घंटे पहले सूचना देनी थी, अपना सामान निकाल लो। उसके अंदर 2 मजदूर भी थे, 2 अन्य लोग भी थे जो उसके गिरने से बहुत ज़्यादा चोट लग सकती थी। हालांकि वीसी साहब ने ये कहा है कि मैं अगर हमारा स्टाफ गलत है तो उसको दोबारा बनवा करके देने का, उसको जो कंपनशन है वो सब देने का हम काम करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे बड़े हादसे आमंत्रित हो रहे हैं, और इसके साथ में जो काली वर्दी वाले इनके गुंडे हैं उनके लिए हमने विशेष साहब से कहा, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि जो काली वर्दी वाले जो गुंडे आपने पाले हैं जिसका नाम परिवर्तन दल रखा है, ये किस लिए हैं? इनके लिए कोई नियम कानून है कि नहीं है? यदि इनके लिए कोई नियम कानून नहीं है और ये अपनी मर्जी से किसी को भी, क्योंकि व्यापारी को जाकर के सुबह पीटा है, पहले व्यापारी को इस परिवर्तन दल ने उठा करके पीटा और उसके बाद दुकान डेमोलिश कर दी। ये कौन सा पीटने का कैसे अधिकार इनके पास? देख रहे हैं आप नवीन गुप्ता जी, जिस तरह की बातें व्यापारी कर रहे हैं कि आना और इस तरीके से करना, यही मैं जो व्यापारी का गुस्सा है, रोष है, मेरा आपको ये बताना चाहता हूँ, ये प्रवर्तन दल किस लिए बना है? इसलिए बना है कि जो एमडीए की टीम जाएगी उसकी सुरक्षा वो करेगा, उसका काम इसके अलावा कुछ नहीं है। और हमने जब वीसी से ये कहा तो वीसी ने ये बताया भी कि प्रवर्तन दल का काम केवल जो हमारी टीम है उसकी सुरक्षा करना है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है किसी पर डंडा चलाना। और आज उसने डंडा चलाया है। मैं ऐसे प्रवर्तन दल के, हमने कहा कि उनका काम केवल आपके लोगों की सुरक्षा करना था, और अगर सुरक्षा करने में कहीं कोताही बरती जाती, उनकी सुरक्षा को कोई खतरा होता तो थाने को सूचना दी जाती। उन्होंने थाने को कोई सूचना नहीं दी है। इसका मतलब वहाँ कोई ऐसी कानून की व्यवस्था खराब होने वाली नहीं थी। व्यापारी केवल अपनी दुकान को गिरने से बचाने के लिए चिल्ला रहा था, लड़ और मर नहीं रहा था। आपने कोई मीटिंग वगैरह बता रहे हैं कि संयुक्त व्यापार संघ ने कोई मीटिंग बुला ली आप लोग? सुनिए, हमें मीटिंग बुलाएंगे। अगर हमने मेरठ बंद की कॉल करने के लिए हमने तुरंत मीटिंग बुलाने का निर्णय लिया था, चूँकि 4 घंटे इन्होंने यहाँ बैठा लिया और इन्होंने आश्वस्त किया है। इनके आश्वासन पर हम आज कोई बैठक नहीं कर रहे हैं, अन्यथा हम इसको मेरठ बंद की ओर ले जाने का हमने निर्णय कर लिया था कि हम इनकी प्रवर्तन दल की ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। और उन्होंने कहा भी है कि इस प्रवर्तन दल के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी है, आप 4 दिन का मौका दें। हम केवल उनके भरोसे से जा रहे हैं। अगर उन्होंने अपने वादे पर खरा नहीं उतरे फिर आएंगे और इस प्रवर्तन दल के खिलाफ कार्रवाई जरूर कराएंगे। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर अर्बन सीलिंग की ज़मीन निकल जाती है तो फिर क्या रहेगा? अगर ये अर्बन सीलिंग की ज़मीन है तो हमारे पहली बात तो है ही नहीं। अगर का इनके यहाँ कहीं गलती है, 40 साल पहले जो हमारे नाम में बेनामा है, जिसका जो हमारे सब नगर निगम के चिट्ठे में चढ़ी है, 1976 का नगर निगम का चिट्ठा है 1976 से, जब वो चढ़ी हुई है नगर निगम से, तो अर्बन सीलिंग का होने का कोई मतलब नहीं। केवल एमडीए का विभाग से ही होगा, नगर निगम खराब होगा, गलत होगा, उसकी लड़ाई न्यायालय में लड़ेंगे। वो हमें नोटिस देते कि आपने हमारी सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है, इसको खाली करो। को कानून तो कानून के तरीके से काम करेगा। न्यायालय का आदेश है स्टे यथा स्थिति बनाए रखने का, तो हम कोर्ट में खुद गए हुए हैं, ये नहीं गए
हम खुद गए हैं, तो कोर्ट में जाके मुकाबला करें, हम करेंगे, यहाँ भी करेंगे और कोर्ट में भी करेंगे। देख रहे हैं तो कह रहे हैं आर पार की लड़ाई की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष जी के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर तमाम व्यापारी मेरठ के 2.5 लाख व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। निर्वाचित संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता जी, हम इनके साथ हैं कंधे से कंधा मिलाकर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जो तमाम व्यापारी हैं बेहद गुस्से में हैं, सीधा कह दिया है कि वीसी ने 4 दिन का आश्वासन दिया है कार्रवाई के लिए, 4 दिन बाद फिर आएंगे। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो फिर मीटिंग करके मेरठ बंद की जो चेतावनी है वो भी संयुक्त व्यापार संघ के जो अध्यक्ष हैं नवीन गुप्ता उन्होंने दे दी है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी का कहना है कि मामले की जाँच करा रहा हूँ, अर्बन सीलिंग की ये ज़मीन है, जाँच के बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन सीधा उन्होंने ये भी कहा है कि जो अवैध निर्माण है उनके खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ। ये आज जो व्यापारी लोग आए थे, ये पूरा क्या प्रकरण है और इसमें किस तरीके की कार्रवाई आज की गई है? देखिए, अभी हमारी व्यापारी संगठन से यहाँ पे वार्ता हुई है। पूरा प्रकरण ये है कि प्रवर्तन दल द्वारा एक सीलिंग की भूमि जिसके ऊपर भैसाली बस अड्डे को शहर के बाहर स्थानांतरित करने की योजना थी, उसके ऊपर कुछ निर्माण की बात कही गई, जिसके विरुद्ध आज सवेरे कार्रवाई की गई। जो व्यापारी संगठन है, जो व्यापारी वर्ग है, उनका कहना है कि निर्माण जिस घाटे में स्थित है वो अर्बन सीलिंग की भूमि नहीं है, और उनका ये भी कहना है कि निर्माण के ऊपर कार्रवाई करने से पूर्व नोटिस आदि देने की कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में लंबी वार्ता हुई और वार्ता के बाद ये अवगत कराया गया है कि पूरे प्रकरण की विस्तार से जांच की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को करने के दौरान विधिक कार्रवाई का पालन हुआ कि नहीं हुआ, जो प्रवर्तन दल के कर्मचारी थे उनके द्वारा स्थल पर जो व्यवहार था वो कर्मचारी आचरण के विरुद्ध तो नहीं था। इन सभी प्रकरणों में 4 से 5 दिन के अंदर जांच की जाएगी, और यदि कार्रवाई गलत हुई है तो निश्चित तौर पे जिनकी गलती है उनको दंडित भी किया जाएगा। सर, जैसे यहाँ पे लोगों ने हंगामा किया, तो वो ये तो ना कि इस इशू को लेकर जिस तरीके से और अवैध निर्माणों पर एक्शन लिया जा रहा है, कहीं उसके लिए भी कोई उसके चक्कर में आए हुए हैं? देखिए, इस बात के ऊपर तो वैसे आम सहमति थी। व्यापारियों का भी ये कहना था कि अवैध कॉलोनियों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो चलती रहनी चाहिए, और किसी भी सूरत में अवैध कॉलोनियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरठ शहर के लिए एक प्रकार का अभिशाप है। लेकिन बात बस इतनी थी कि इस पर्टिकुलर प्रकरण में जो कार्रवाई हुई है वो कार्यवाही सही हुई है, विधि अनुसार हुई है अथवा नहीं। 4 दिन का है कि 4 दिन? हाँ, 4 दिन के अंदर हम इस बात की तस्दीक करा लेंगे तहसील स्तर से कि ये जो निर्माण हुआ था वो अर्बन सीलिंग की भूमि पे था, जैसा कि हमारे प्रवर्तन दल का कहना है, अथवा कि किसी अन्य घाटे पे स्थित है।